ओम शांति। आज दिनांक 8 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा पिता शिव इस भारत भूमि पर आते हैं, हम आत्माओं के माशूक बनकर। तो एक परमात्मा पिता माशूक है, हम सब आत्माएं उसके आशिक बनते हैं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता आओ, हमें इस दुख की दुनिया से, इस नरक से मुक्त कराओ। तो बाबा कहते, अब मैं आया हूं, तुम आशिकों का माशूक हूं, तो बड़े दिल से, सच्चे दिल से एक बाप को याद करो। सच्चे दिल की प्रीत एक बाप से रखो, क्योंकि बाबा कहते, अब तुम जैसे आए थे वैसे बनकर अपने घर जाने की तैयारी करते हो। एक माशूक तुम सब आशिकों को लेने के लिए आया हुआ है। तो जो बच्चे एक व्रता होकर, एक मति होकर, एक बल एक भरोसे के आधार पर एक बाप की याद में रहेंगे, एक बाप पर अपना सब कुछ न्योछावर करेंगे, एक व्रता होकर रहेंगे, ऐसे बच्चों को बाबा अपने साथ लेकर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्चे दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। वही बाप हम बच्चों की गति सदगति करने के लिए आया है। तो गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए एक बाबा को याद करना है, सच्चे दिल से याद करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे ही प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आप दाएं बहुत आनी हैं, परिस्थितियां, समस्याएं, आपदाएं बहुत आनी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ने हैं। विघ्न तो हर एक को बाबा कहते पड़ते ही हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर बिल्कुल नई बात सुनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, अब तक जो कुछ देखा सुना सब कुछ भूल जाओ। एक बाप को अर्थात एक माशूक को याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो, उसकी याद की लगन में मगन ऐसे रहो कि अंतमति सोगति हो जाए। प्रश्न किया बाबा ने, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उनकी निशानी सुनाओ। प्रश्न किया बाबा ने, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, वह योग से आत्मा को पवित्र अर्थात सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। यह बाबा कहते, वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। अर्थात महावीर बच्चों की निशानी, बाबा कहते, एक बाप की याद की लगन में मगन रहेंगे,
रूहानी प्यार एक बाप से ही करेंगे। सच्चे दिल बनकर हर सत्य बात बाबा को बताएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि माला का दाना बन जाए। तो आत्मा एक पिता परमात्मा को याद करके ही पवित्र बनेगी। उसी याद से विकर्म विनाश होंगे। उसी याद के आधार पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होंगे। बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी हलचल का समय हो, वे आत्माएं जो महावीर हैं वे अचल अडोल होकर एक बाप की याद में रहेंगे, एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे, निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करते रहेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, ना वह हमसे जुदा होंगे ना कभी उल्फत होगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही, बाबा कहते सतयुग में सुख है ही, सतयुग आदि में तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, कोटों में कोई कहा जाता है ना। यह रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। अर्थात जो बच्चे संगम युग पर, कलयुग अंत में सतयुग आदि पर पिता परमात्मा को पहचान लेते हैं, उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उस पिता की याद की लगन में मगन रहते हैं, पिता की याद से विकर्मों का विनाश करते हैं, पवित्र बनते हैं, ऐसे बच्चे बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप को जान गए हो, तुम्हारा है रूहानी प्यार। इसको ही रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर तुमको सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे हैं। मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूं, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूं। मैं आता हूं, बाबा कहते मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगी थी। बाबा कहते जैसे अज्ञान काल में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार है बाप के साथ।
दुनिया तो कुछ भी नहीं समझती। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी है, तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बात सुना रहा है। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उनकी रिजल्ट कहाँ? यह है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके, यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अर्थात बेकुंडवासी हुआ। बाबा ने समझाया है देलवाड़ा मंदिर में ऊपर बेकुंड के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही बेकुंड था। कब था यह भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कोड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। अर्थात बाबा कहते स्वर्ग के दिन आए के आए। अब कलयुग का अंत सतयुग का आदि है। संगम युग पर बाबा आकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाकर नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं। बाबा कहते अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। अर्थात बाबा कहते आत्मा ही ज्ञान सुनती है, आत्मा ही अपने पिता परमात्मा को याद करती है,
आत्मा ही श्रेष्ठ कर्म कर पावन बनती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है और बाबा के साथ घर जाने लायक बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाप के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है वही अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलनी है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला है, वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको आकर मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। अर्थात जो बच्चे बाबा को जान लेते हैं, निश्चय बुद्धि होकर बाबा की याद में रहते हैं, वे बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं और मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पहले सुख के पीछे दुख का वायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है झाड़ की। अब उनमें बाबा कहते अब उनसे ही कलम लगनी है। देवीय झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैंपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिश्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाबा कहते अब तक जो विकर्म किए हैं वे सच्चे दिल होकर बाप के सामने रखनी है और बाप से माफी मांगनी है, तो आधा माफ हो जाता है। बाबा कहते बाप सम्मुख आए हैं तो तोबा भर लो, माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। बाबा कहते जो बच्चे लव करते हैं वे ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। यह करते करते ही मर जाएंगे,
लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली अर्थात प्यारे हो। तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। कहेंगे तकदीर। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही बाबा कहते पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उनकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में मासूक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया है। इस मासूक से क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं। कोई भी मिले तो समझाओ, तुमको दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। हे दुखहर्ता, सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। बाबा कहते बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाप कहते हैं माया तुमको बहुत लड़ेगी। बाबा कहते माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना है। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पहली पॉइंट बाबा कहते पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से
मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। आज बाबा हम बच्चों को बाप समान भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे, अर्थात एक पिता परमात्मा जिसे सब आत्माएं याद करती हैं। सब आत्माएं भक्ति मार्ग में ग्लानि करती हैं, गाली देती हैं, फिर भी बाबा भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए, अर्थात दुख की दुनिया से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए सर्व आत्माओं से निस्वार्थ स्नेह करते और सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। दुख की दुनिया से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाते। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, समान दृष्टि वृत्ति रखते। ऐसे ही बाबा कहते, फॉलो फादर, तुम बच्चे विश्व कल्याण के निमित्त बनते हो, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो बाप को फॉलो करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। स्नेह की, प्यार की दृष्टि वृत्ति रखो। सर्व आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाओ। चाहे ग्लानि करने वाली हो, गाली देने वाली हो, तो भी आप जो निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो, रहम दिल आत्माएं हो, दाता पिता की संतानें, मास्टर दाता हो, तो सर्व आत्माओं को दो, कुछ न कुछ दो। जो आवश्यकता है उन्हें पूर्ति कराओ। तो बाबा कहते, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो, सर्व के प्यारे बनो। आगे बाबा कहते, कोई इंसल्ट करे या घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान, अर्थात विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम बच्चों को विश्व कल्याण के निमित्त बनाते। इसीलिए बाबा कहते, जो बच्चे मेरे मददगार बनते हैं, संगम पर जो बच्चे बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वे बच्चे शिव के साथ शालिग्राम के रूप में गाए जाते हैं। तो अब बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल की भावना रखना है, समान दृष्टि वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना के आधार पर सर्व का कल्याण करना है। स्लोगन में बाबा कहते, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। अर्थात विशेष बनने का आधार बाबा बताते, सर्व आत्माओं की विशेषताएं देखो, विशेषताएं ग्रहण करो, अर्थात गुणग्राही बनो। हंस समान कंकर पत्थर छोड़कर मोती चुगो, अर्थात व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ बनो।
ऐसे ही बच्चे विशेष बनते हैं जो सर्व की विशेषताओं को धारण करते हैं और उन्हें ही देखते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।